गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, कल की कक्षा में हमने अपना अध्याय शुरू किया था प्रजनन स्वास्थ्य एवं कुछ यौन संबंधी रोग। तो प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है, इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको कल की कक्षा में दे चुकी हूँ, है ना। कि ईश्वर ने भी स्त्री और पुरुष को अलग अलग शारीरिक बनावट दी है। दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है, शारीरिक ढांचा अलग होता है और उनमें उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स भी अलग अलग होते हैं और उनकी प्रजनन क्षमता जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो वो था प्रजनन क्षमता या प्रजनन स्वास्थ्य। आज हम पढ़ेंगे यौन संबंधी कुछ रोग। हमारे शरीर में कुछ यौन संबंधी रोग होते हैं जिनमें है एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया। ये नाम आपने सुने होंगे। तो आज हम पहला यौन रोग एड्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी ने सुना होगा, आप जो कि 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो ये जो रोग है इनके बारे में आप सभी को बेसिक जानकारी है कि एड्स क्या है। आप सभी को पता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। और इसमें जो एड्स है जिसको हम AIDS एड्स इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो ए का अर्थ होता है एक्वायर्ड, आई इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी और एस से सिंड्रोम। अब एक्वायर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी बीमारी है, इस प्रकार का रोग जो किसी अन्य व्यक्ति से हमको मिलता है ना, किसी अन्य से संक्रमित होना। अब जैसे आप देख लो, कोरोना जैसे चल रहा है, तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है ना, उसके छूने से, हाथ मिलाने से या उसके छींकने से, खांसने से। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से इन्फेक्टेड होना, है ना, वो इन्फेक्शन जो होता है उससे वो बीमारी फैलती है। उसी प्रकार से एड्स जो है ये भी किसी अन्य संक्रमित व्यक्ति से हमारे तक पहुँचती है। तो यहाँ पे एक्वायर्ड का मतलब हो गया किसी अन्य से संक्रमित होना। इम्यूनो का अर्थ होता है प्रतिरक्षण क्षमता, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो ये जो होती है, ये जो रोग है ये किस पे वार करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे। तो किसी अन्य व्यक्ति से संक्रमित व्यक्ति की प्रतिरक्षण क्षमता, डिफिशियंसी का अर्थ होता है कमी, है ना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाना। और एस का मतलब होता है लक्षणों का समूह, ऐसे रोग के लक्षणों का समूह जो किसी अन्य व्यक्ति से संक्रमित होकर हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। तो बच्चों, एड्स जो है एक ऐसी बीमारी है जो इंसान ने स्वयं अपने कर्मों से अपने जीवन में इसको लिया है। ये बीमारी यूं ही नहीं फैलती है, ये व्यक्तियों के, इंसानों के द्वारा किए गए कुछ ऐसे कृत्य हैं जिसकी वजह से ये हमारे देश में आज भयावह रूप ले चुकी है। और आपको बताना चाहूँगी, हर 1 मिनट में एक व्यक्ति जो है वो इस रोग से संक्रमित हो रहा है। एड्स एक लाइलाज बीमारी है, आप सभी को पता है, इसका कोई इलाज नहीं है ना इसका कोई टीका इजाद हुआ अभी तक। और ये जो बीमारी है, ये जो रोग है, ये युवा पीढ़ी में ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए तो कहते हैं ना कि जब तक इसका कोई इलाज नहीं है, इससे बचना ही सबसे बड़ा इसका इलाज है, इससे अपने आप को बचाए रखना। और ये बीमारी ऐसी है, ये रोग एक ऐसा रोग है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। आप सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में जो रक्त कणिकाएं होती है, उसमें जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, आप सभी ने पढ़ा है कि हमारे शरीर में सैनिकों का काम करती है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा देती है। व्हाइट ब्लड सेल्स WBC जो होती है वो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। कोई भी बीमारी अगर हमारे शरीर में आती है तो WBC जो होती है वो सबसे पहले उसे टकराती है और वो उसको खत्म कर देती है। तो ये हमारे सैनिक का काम करते हैं शरीर में। लेकिन ये जो रोग है एड्स, ये हमारे शरीर में उन्हीं जो सैनिक होते हैं उन्हीं पर हमला करते हैं। इस रोग से सबसे पहले जो होती है हमारी इम्यूनिटी खत्म होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये पहला अटैक करते हैं वो WBC पे करते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं रहेंगी तो फिर क्या होगा, कोई भी बीमारी हमारे शरीर पे जल्दी से इफेक्ट कर देगी। कोई भी बीमारी, चाहे जुकाम है तो फिर वो लंबे समय तक चलेगा, जल्दी से ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब उसको खत्म करने वाला वो है ही नहीं हमारे शरीर में इम्यूनिटी, तो फिर वो बीमारी कैसे ठीक होगी। कोई भी बीमारी अगर एक बार हमारे शरीर में फिर आ जाती है तो फिर उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होनी। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना में भी वही लोग बच रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। कह रहे हैं ना कि ऐसी चीज़ें खाओ जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। तो अगर शरीर में इम्यूनिटी नहीं होगी तो हम उन रोगों से लड़ने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, जो बीमारी हमारे शरीर में गहरी होती जाएगी और अंत में मृत्यु का ग्रास इंसान को होना पड़ता है। तो ये बीमारी लाइलाज है और अगर हम चाहें तो इसको जड़ से उखाड़ भी सकते हैं या इस बीमारी का इलाज हम अपने आप कर सकते हैं। इसमें हमको जो है सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए, अगर इस बीमारी से बचना है ना, ये बीमारी कैसे फैलती है। ये बीमारी जो होती है, ये देखो, असुरक्षित यौन संबंध,
हमारा समाज जो है इसमें जैसे विवाह संस्कार है जिसमें पति और पत्नी आपस में है ना संपर्क में रहते हैं, लेकिन कुछ अनैतिक कार्य या एक के अलावा अन्य लोगों से यौन संपर्क बनाने से ये बीमारी फैलती है। दूसरा है कि जैसे कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है ना, और उसके बिना जांच किया हुआ रक्त अगर हमारे शरीर में, हम कई बार हॉस्पिटल जाते हैं, खून की कमी होती है और हमको खून चढ़ा दिया जाता है, तो गलती से अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का खून हमारे शरीर में चला जाता है तो व्यक्ति बिना किसी गलती के भी इस रोग का शिकार हो सकता है। HIV पीड़ित व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण से, अंग प्रत्यारोपण यानी कई बार आप देखो डोनेट करते हैं, कुछ लोग अपनी आंखें डोनेट करते हैं, कोई अपनी किडनी करता है, इस तरह से अपने बॉडी के पार्ट्स जो है वो डोनेट करते हैं, दान देते हैं। तो अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का अंग प्रत्यारोपण हमारे शरीर में बिना जांच किए हो जाता है तो भी व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हो सकता है। संक्रमित सुई, आजकल तो डिस्पोजेबल इंजेक्शन आ गया, आपने देखा होगा कि एक बार यूज़ करने के बाद उसको फेंक दिया जाता है, लेकिन पहले जैसे होता था कि एक ही इंजेक्शन है उसको बार बार बॉयल करके अलग अलग लोगों पे, तो वो चीज़ अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को सुई लगी है वही सुई आपके शरीर में लग जाती है तो आप इन्फेक्टेड हो जाते हो। उसके अलावा आपने देखा होगा आजकल टैटू गुदवाने का बहुत फैशन है, तो मार्केट में बहुत सारे झोले छोटे आदमी बैठे रहते हैं जो टैटू बनाने का काम करते हैं, और वो जो सुई होती है वो हमारे स्किन के अंदर तक जाती है। तो किसी भी कारण से अगर मानो कोई एड्स संक्रमित व्यक्ति है, उसने टैटू बनवाया और उसके तुरंत बाद कोई स्वस्थ व्यक्ति जाके वहाँ पे अगर टैटू बनवाता है अपने शरीर पे उसी इंजेक्शन से, तो वो व्यक्ति भी एड्स से संक्रमित हो सकता है। संक्रमित माँ के स्तनपान कराने से, है ना, उससे भी बच्चे को इसका इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो इस प्रकार से ये जो बीमारी है ये थोड़ी सी सावधानी अगर हम रखें, सपोज करो किसी फैमिली में अगर कोई व्यक्ति एड्स पॉजिटिव है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि इसको एड्स है, लेकिन वो व्यक्ति कई लोगों को ये बीमारी देने में सक्षम हो सकता है। तो अगर किसी कहते हैं ना छुपाना नहीं चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसा लगता है कि उसमें ये है तो उसको अपनी डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए और उसके बाद में अपने परिवार वालों से दूरी बनाए रखनी चाहिए या उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। कम से कम दूसरों को यह बीमारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एड्स पॉजिटिव जो व्यक्ति होता है वो कई सालों तक जीवित रहता है, ऐसा नहीं, और फिर धीरे धीरे उसमें वो लक्षण उभर के आते हैं। जैसे मैंने बताया कि WBC जब खत्म होने लगती है तो कोई भी बीमारी होती है, जैसे आपने देखा होगा जुकाम होता है वो 3 दिन रहता है ना, मैक्सिमम 3 दिन रहता है, उसके बाद वो स्वतः ठीक होने लगता है। लेकिन अगर एड्स से संक्रमित व्यक्ति है तो उसकी इम्यूनिटी कम होती जाती है और वो धीरे धीरे भले कितनी ही टैबलेट्स ले, कितना भी करे, फिर वो उसका ठीक नहीं होता है, तो फिर वो गंभीर धीरे धीरे होती जाती है। कई बार कुछ भ्रांतियां भी होती है हमारे समाज में, है ना, जैसे अगर कोई एड्स का किसी का पता चल जाता है, वैसे तो सरकार ये चीज़ें गोपनीय रखती है जानकारी, लेकिन अगर इनकेस पता चलता है तो समाज उस व्यक्ति को अपेक्षित कर देता है, जो गलत है ना, क्योंकि अपेक्षित नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं कि एड्स वाले से हाथ मिलाओ तो एड्स हो जाता है, उसके पास बैठो या उससे कोई किताब ले लो या कोई चीज़ शेयर करो तो ये चीज़ हो जाती है, तो ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। इस प्रकार से आपको जो कारण बताया कि एड्स होने के कारण क्या क्या है, ये चीज़ें अगर आपको कहीं ब्लड की आवश्यकता है तो उसको आप पहले जांच करवाएं, है ना, और अगर संक्रमित व्यक्ति है तो उससे दूरी, शारीरिक दूरी बनाए रखें, और छोटी छोटी चीज़ें जो है उसी से ये संक्रमण फैलता है, पास में बैठने से, उससे बोलने से, उसके साथ खाना खाने से बीमारी नहीं फैलती है। तो बच्चों ये जो बीमारी है ये लाइलाज बीमारी है और इसकी अगर इससे बचना है तो इससे दूरी बनाए रखना है, या इसकी कोई टीका वीका नहीं है तो आपको स्वयं अपनी रक्षा इससे करनी होगी और अनैतिक संबंध बनाने से बचनी होगी, और रक्त लेने से पहले या रक्त देने से पहले उसकी जांच करवाएं, और इस प्रकार से कुछ सावधानी अगर हम रखेंगे तो इस बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। और चूंकि हमारी सरकार ने भी 1 दिसंबर को, है ना, एड्स दिवस के रूप में घोषित किया है और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और हम सभी 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता फैले, और इस बीमारी के बारे में, इस रोग के बारे में हमें अधिक से अधिक लोगों को जानकारी देनी चाहिए। भ्रांतियां जो फैली हुई है उन पर नियंत्रण रखना चाहिए और सही और सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। अगर लोगों तक सही जानकारी पहुंचेगी तो निस्संदेह ये बीमारी जो है इससे हम बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक संक्रामक बीमारी है और छोटे छोटे कारणों से नहीं, बल्कि बहुत, जैसे कि मैंने आपको कारण बताया, यही कारण है इसके फैलने के। अगर ये सब चीज़ों पे हम ध्यान रखेंगे तो निस्संदेह ये बीमारी जो है ये हमसे दूर रहेगी। कल हम अगले यौन रोग के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप इसका दोहरान कीजिए। धन्यवाद।